अब हम आते हैं फॉर्म भरने पे। उसके बाद आपको करना क्या है, एक मैंने बताया कि किश्तवाड़ के समय में आपको जमीन पे रहना है। तो दस्तावेज मैंने बताया उनको कैसे संलग्न करके देना है, किस तरह जो है आपको प्रपत्र में भरना है। तो अभी जितने भी जिले में सर्वे हो रहा है हर जगह यही फॉर्म चल रहा है, प्रपत्र 2 स्वघोषणा। ये जो है आपको हर जनप्रतिनिधि में के पास भी और जितने भी फोटो स्टेट का दुकान है वहाँ भी, तो जनप्रतिनिधि में फिलहाल हम उपलब्ध करा देंगे। हर फोटो की दुकान पे ये उपलब्ध है। और दूसरा वंशावली का एक फॉर्म आता है। जब आप वंशावली बनाएंगे तो जितने भी उत्तराधिकारी रहते हैं उनके लिए आपको ये वंशावली का एक फॉर्मेट है, वो वंशावली बना करके इस फॉर्मेट में भर करके उसके बाद इसमें उत्तराधिकारी को भर करके आपको देना है। तो अब ये जान लीजिए इसमें स्वघोषणा में कि आपको स्वघोषणा फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले इसके अंदर है राजस्व ग्राम। स्वघोषणा के अंदर तो राजस्व ग्राम, बहुत सारे का सवाल तो रहता है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, किधर से हम क्या करेंगे। तो राजस्व ग्राम में हम सबसे पहले हम ये चीज क्लियर कर देते हैं आपको कि जो भी रैयत भूस्वामी के मालिक जिस राजस्व ग्राम के हैं, जिस राजस्व ग्राम का आप स्वघोषणा भर रहे हैं, उस राजस्व ग्राम का आप नाम लिखेंगे, उसका थाना संख्या लिखेंगे, ठीक है। और वो फॉर्म जो भरेंगे वो उसी अमीन को जमा करना है। उस राजस्व ग्राम के जो अमीन होंगे उन्हीं को करना है या सिविल कार्यालय में आके करना है। उसके बाद इसके अंदर पुलिस थाना है, तो आपका जो आपका थाना है वो मेंशन कर देंगे, अंचल मेंशन कर देंगे डगरवा और जिला पूर्णिया। अब इसमें है रैयत का नाम। रैयत में कौन हो जाएंगे, रैयत में जो अभी वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमानी रैयत है। जमीन अगर आपको केवला में पिताजी के नाम से है या दादाजी के नाम से है लेकिन वो डेट कर गए हैं, ठीक है, तो उनके नाम से नहीं भरना है। भरना किनके नाम से है, उनके उत्तराधिकारी के नाम से है, लेकिन पिता में उनका नाम लिखना है। उसके बाद है इसमें अस्थाई पता। तो जहां रहते हैं आप वहां का अस्थाई पता देंगे। ऐसा ना हो कि आप जिस राजस्व ग्राम का फॉर्म भर रहे हैं उस राजस्व ग्राम में नहीं रहते हैं और अस्थाई में राजस्व ग्राम वही लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग जहां रहते हैं वहां का अस्थाई पता देंगे। उसके बाद जितने भी जमीन है इसमें आता है खाता। तो जितने भी जमीन है आपके पास, चाहे वो रिविजनल खतियान से हो या केवाला से हो, चाहे बंदोबस्ती से हो या वासगीत पर्चा से हो या भूदान से हो, इनका आप सभी का खाता इसमें डालना है। उसके बाद अगर आपको खतियान से खाता प्राप्त था तो दस्तावेज के अंतिम में क्या लिखना है, इसमें कॉलम है उसमें खतियान लिखना है। तो ये खाता आपको किसी भी से मिले वहां लिखना है, सामने में खाता का डाटा, उसके बाद खेसरा और उसका रकबा। रकबा समझ रहे हैं ना, रकबा क्षेत्रफल कितना जमीन है, एरिया जमीन कितना डिसमिल है आपके पास। तो ये चीज उसका खाता लिखना है। किसी भी जैसे कि आपको खतियान से प्राप्त है तो खतियान में जो खाता है आपको तो खाता लिख देना है। उसके बाद उसका खेसरा लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसका जितना अभी वर्तमान में जमाबंदी में आपको रकबा चल रहा है, ऐसा नहीं कि पुराना रकबा जो है खतियान में वही लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को जो अभी वर्तमान में जितना शेष जमीन है उनका रकबा लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खतियान में अगर उनको 90 डिसमिल है तो 90 डिसमिल लिख देते हैं और अभी वर्तमान में पता चला कि उसके पास 45 डिसमिल जमीन बचा हुआ। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका वर्तमान में रसीद है और जितना जमीन बचा हुआ है या उसमें से भी बिक्री कर दिए हैं और घटने वाला है, जितना शेष जमीन आपके पास बचा हुआ है उसी का आपको घोषणा करना है, उसी का आपको इसमें रकबा लिखना है। तीसरा, उसके बाद आता है एक चौहद्दी। तो आप क्या करेंगे, वर्तमान में जो अभी जो आपका प्लॉट है, जो चौहद्दीदार है
भले ही आपके दस्तावेज में चौहदीदार पुराने की स्थिति से हो, लेकिन उनको छोड़ देना है। वर्तमान में जो चौहदीदार है आप उनका नाम लिखना है इसके अंदर। यहाँ कोई डाउट है आप लोगों को ये चीज में? उसके बाद जो है किस्म ऑफ जमीन है, तो किस्म ऑफ जमीन में बहुत सारा जमीन है, कृषि में है ना, भेंट में है कि नहीं, व्यवसाय में है या वाजगी में है ना। तो ये किस्म ऑफ जमीन में आपको लिख देना है। जमाबंदी आप लोगों की रसीद तो ऑलरेडी मेंशन रहता है, जितने भी व्यक्ति है उनके पास रसीद है, रसीद में जमाबंदी आपको मेंशन रहेगा, वो जमाबंदी लिख देना है। एक चीज बताया था कि आपको जमीन किस तरह से प्राप्त है, जैसे कि आपको पहले बताया कि खतियान से अगर प्राप्त है तो आखिरी में कॉलम नंबर 10 में क्या करना है, उसमें खतियान लिख देना है। या फिर जो चीज डाटा आपने भरा उसमें आपको किस चीज से प्राप्त है, ये तो केवाला से, तो उसमें केवाला लिख देना है। फिर उसके बाद जो है अगर भूदान से मान लीजिए है जमीन, तो भूदान का सारा डाटा लिखना है। और उसके बाद जो है आपको कॉलम नंबर 10 में क्या करना है, भूदान लिख देना है। कि ये चीज बेसिकली हम इस चीज को ले रहे हैं क्यों कि ये जो इसमें मेंशन इसलिए करा दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि दस्तावेज तो एकदम अनिवार्य है, और इसमें एक तो वो मोबाइल नंबर डालना है जो हमेशा चालू रहे। आधार नंबर को भी क्या करना है, खतियान में अपडेट कर दिया जाएगा। इससे मैंने बताया था आपको कि जो आप लोग जो है किसी टाइम में जब हमारा खतियान लागू हो जाएगा तो उस टाइम में जब भी आपको जो खतियान वगैरह निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो यही सब एक डाटा रहेगा ना।